देखिए मेरा ख्याल कि इस वजह से इलेक्शन किसी भी तरह मुलतवी हो सकता है, क्योंकि इलेक्शन की जो सेटलमेंट हुई है और जो तारीख अनाउंस की गई है, आप देखें वो किस फॉरम से आई है। उस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इन्वॉल्व है, उसमें सदर पाकिस्तान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की एक म्यूचुअल, आप ये कहें कि सेटलमेंट तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन इत्तफाक राय से एक तारीख जो है वो निकली है, निकाली गई है, दी गई है, और उसने अपनी दूसरी मोहर स्टैंप लगाई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। और उसने ये भी कहा है कि अगर किसी ने चीफ जस्टिस साहब के जो अल्फाज हैं या उनका जो फैसला है कि किसी ने अगर मीडिया पे आके इस तरह की स्पेकुलेशन और अफवाहें फैलाने की कोशिश की कि इलेक्शन मुलतवी हो सकते हैं, तो उसके खिलाफ कैमरा को कार्रवाई करनी चाहिए। तो जहाँ इतनी क्लैरिटी हो, हमारी जमात आप देखें कैंडिडेट से हमने टिकट्स के लिए दरखास्तें तलब कर ली हैं। अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन अराइज कर गई है, तो चीफ जस्टिस ने तो फोर्स ही नहीं किया था ना, जो केपी में क्राइसिस एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस बन सकता है। बताए ना, देखिए बात ये होती है कि मुझे ये कहें कि अल्लाह ताला की मग़फ़िरत फरमाए, जो निगरान वज़ीर आला आज़म खान साहब वफात पा गए हैं आज खैबर पख्तूनख्वा के जी। उन्होंने कौन सा ऐसा काम करना था इलेक्शन के लिए कि जो ना होने की वजह से इलेक्शन रुक जाएगा? कौन सा ऐसा काम करना था? वो ज़ाहिर है उनकी एक एग्जीक्यूटिव जिम्मेदारी, लेकिन वो एग्जीक्यूटिव जिम्मेदारी संभालने के लिए अगर दूसरे शख्स का इंतखाब नहीं होता या उस पर जो है वो एक क्राइसिस बन जाता है, उस पर इत्तफाक राय नहीं होती, कोर्ट का रुख जो है वो कर लिया जाता है, तो फिर आपको नहीं लगता कोई इशू आ सकता है? इसमें जब एक अदालती जो सेटअप मौजूद है, चीफ जस्टिस साहब हैं, जो हमारी पेशावर हाई कोर्ट है उसकी चीफ जस्टिस साहब हैं, वो आ सकते हैं एज एक्टिंग केयर टेकर जो चीफ मिनिस्टर, या कोई मैनेजमेंट जो भी डिसाइड करती है। लेकिन ये हो जाएगा, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिसकी वजह से इलेक्शन मुलतवी हो। मुझे बिल्कुल इसमें क्लैरिटी है। ठीक, अच्छा, आपने सुन लिया, मैं जरा बैरिस्टर साहब की तरफ भी चलूं। बैरिस्टर साहब, क्या आपको इसमें लगता है, अगेन लुकिंग एट द लीगल साइड, लुकिंग एट द पॉलिटिकल साइड, क्या आपको लगता है ताखीर का बायस बन सकता है ये? नहीं डॉक्टर साहब, पहले मैं ये अर्ज करूँ, जहाँ तक नुसरत साहब ने अर्ज किया है कि ये बैन हो सकता है, तो देखिए पीटीआई पे कोई बैन या प्रपोजल या न इसके ग्राउंड से कोई ऐसी चीज़ इस वक्त न इलेक्शन कमीशन के पास है, न सुप्रीम कोर्ट के पास है, न किसी ऐसी चीज़ का खतरा है। फॉरेन फंडिंग केस का जहां तक ताल्लुक है, तो वो हाई कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया था ऑर्डर, और अभी वो बहुत प्रिलिमिनरी स्टेज पे वो सब पार्टियों का अभी पेंडिंग है, तो ऐसा कोई खतरा नहीं है कि। लेकिन हमारे मुल्क में प्रिलिमिनरी फेज से अगर उसको कल्मिनेशन फेज में ले जाना हो, तो कई दफा वो बहुत तेजी से काम हो जाता है। हाँ जी, तेजी से काम हो सकता है, लेकिन वो जो तरीक़ेकार है जैसे वो काफ़ी लंबा है, तो एटलीस्ट हमारा ये ज़रूर है कि पीटीआई पे बैन नहीं लगेगा और पार्टिसिपेशन एज अ पार्टी ज़रूर पार्टिसिपेट करेगी। जहाँ तक सीएम की डेथ की बात है और इसकी वजह से इलेक्शन की डिले का है, मैं नहीं समझता कि किसी सूरत इलेक्शन जो है ना इसमें डिले होगा। अलबत्ता हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है कि अगर केयर टेकर चीफ मिनिस्टर की डेथ हो जाए तो फिर क्या होगा। ऑब्वियसली अगर चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो जाती है तो कैबिनेट डिसॉल्व हो जाती है और हाउस या असेंबली एक नए कायद ईवान का इंतखाब करती है और एक नई हुकूमत बनती है। ऐसी सर्कमस्टांसेस में नहीं है, या तो दो सूरतें हो सकती है, सदर साहब गवर्नर को डायरेक्ट कर दे, लेकिन वो उस सर्कमस्टांसेस में होता है जब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी की, जिसको कहा जाता है कि मशीनरी एंड प्रॉमिस जो है वो इन अकॉर्डेंस विद दी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चलाई जा सकती, उस सूरत में होता है, अदरवाइज नहीं। पर मैं नहीं समझता वो होगा। ये भी हो सकता है जिस तरह के सर्कमस्टांसेस हस्बा बिल में आए थे, गवर्नर वहां से एक लेटर लिखकर के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर को लिख सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैकेंसी क्रिएट हो गई और कॉन्स्टिट्यूशन में इसके लिए कोई प्रोविजन नहीं है, लिहाजा सदर को एडवाइस समरी मूव की जाए, एडवाइस किया जाए कि सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले, और केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर वजीर आजम सदर साहब के थ्रू सुप्रीम कोर्ट को एडवाइस भेजी और सुप्रीम कोर्ट उसका एक हल निकाल लेगी। बड़ा वो इतना वो मुश्किल नहीं है, लेकिन इसकी बेस पे इलेक्शन डिले नहीं होगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। और केयर टेकर चीफ मिनिस्टर मेरा ख्याल है विद इन अ वीक और 10 डेज ही अपॉइंट हो सकता है अगर ये प्रोसेस अडॉप्ट हो जाए तो। अदरवाइज बगैर केयर टेकर की असेंबली गवर्नमेंट नहीं चल सकती, क्योंकि एवरी गवर्नमेंट हैज टू बी हेडेड बाय द चीफ एग्जीक्यूटिव, और प्रोविंस का चीफ एग्जीक्यूटिव केयर टेकर हो या अदरवाइज हो, वो चीफ मिनिस्टर ही होता है। कुछ खदशात आपके दूर हुए, आप कहते हैं मैं शरारत करती हूँ, अब तो मैंने कुछ भी नहीं बोला। डॉक्टर साहब, हमारी बदकिस्मती ये है कि एक बात मैं खुलेआम कह रहा हूँ, खुदा को हाजिर नाजिर जानती, एक बात आप आई एज नुसरत जावेद,
मैं दोबारा कह रहा हूँ, आई एज नुसरत जावेद एक लम्हे को भी मैं ये नहीं चाहता कि 8 फरवरी से इलेक्शन दाएं या बाएं हो, बिल्कुल। लेकिन इसी तरह मेरा अपना ख्याल है कि पाकिस्तान के लोगों की, सोचने समझने वालों की अक्सरियत वही सोचती है जो मैं सोच रहा हूँ। आप भी यकीनन दिल से जी बिल्कुल ऐसे ही। ओवर एंड डन, जी बिल्कुल ठीक है ना जी। लेकिन आपको अंग्रेजी का वो मुहावरा भी याद होगा कि जन्नत का रास्ता जो है वो नेक नियति बनाती, और सॉरी जहन्नुम का रास्ता, रोड टू हेल इज पेव्ड, ठीक है ना जी। सब नोबल इंटेंशंस होती हैं, नेक नीयत जो है वो आपको जन्नत की तरफ लेकर जाती है, यकीनन नहीं कि उसकी डेस्टिनेशन जन्नत हो। क्या ये कहने के बाद आप इस बात को रूल आउट करती हैं कि पाकिस्तान में केओस फैलाने वाली कुव्वतें नहीं हैं? पाकिस्तान के अंदर मुसलसल जो है इस बात के लिए कुछ कुव्वतें मुसलसल काम नहीं कर रही गुज़श्ता चंद दिनों से कि यहाँ केओस फैले, और फिर जो एक सिचुएशन ट्रिगर अब हुई है ड्यू टू अफगान रेफ्यूजीज, इलीगल और लीगल व्हाटएवर, उसकी वजह से जो कंफ्यूजन है इस वक्त टेक्निकली देयर इज नो चीफ एग्जीक्यूटिव इन केपीके, द मोस्ट सेंसिटिव प्रोविंस एट द मोमेंट। कौन एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वो उसको वो टेक ओवर कर रहा है इस वक्त? हु इज द इंटीरियर मिनिस्टर देयर, हु इज कॉलिंग द शॉट देयर? What about the governor? मैं ये कहता हूँ जी, बीबी ऐलान हुआ है, कोई नोटिफिकेशन मुझे बता दें कि जी ये अब चूँकि ये हुई है सूरत हाल, तो ये ईवान सदर से 6 अपना आज यानी कि 4 बजे या 3:30 बजे आया था जी नोटिफिकेशन कि इन व्यू ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इज प्लीज टू अनाउंस। ये तो नहीं हुआ ना प्लीज। लेकिन एक प्रेसिडेंस क्या पंजाब का हमारे पास मौजूद नहीं है जहाँ पे था कि सूबे को हम उस तरह नहीं छोड़ सकते, और फिर मलिक उर रहमान साहब को जो आया था ना, लेकिन अभी तक आया है। अच्छा ठीक है, व्हाइल यू एंड आई आर टॉकिंग। दूसरी बात मैं दोबारा कह रहा हूँ कि प्लीज हमारी नेक नियति नॉट विथ स्टैंडिंग, खुदा के लिए हम क्यों भूल जाते हैं कि इस वक्त इस मुल्क में आग भड़काने को बहुत सारी कुव्वतें हैं। एंड आई एज अ कंसर्न्ड पाकिस्तानी मैं चाहता हूं कि स्टेबिलिटी की तरफ बात बढ़े। कोई बंदा चला गया कोर्ट में, आप कैसे रोकोगे उसको?